दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th यानी कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह क्लास 10th का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिस चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। अभी तक उस वीडियो को आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बोल रहे तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। और ये जो प्रश्न है 2011 सेट एस में पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं आप सभी साइड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोला जा रहा है एस्टोड्रम, बी मीसोड्रम, सी इंडोड्रम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो पहला जो प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, मीसोड्रम, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। बोला जा रहा है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग। और ये भी जो प्रश्न है 2011 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है 120 mmHg, ऑप्शन बी 150 mmHg और ऑप्शन सी 20 mmHg और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप सभी को पता भी होगा। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वह 120 mmHg, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग के होने की संभावना होती है। देखिए यदि हमारे आहार में आयोडीन यानी नमक की कमी है तो हमें किस प्रकार की रोग होने की संभावना है, यानी होने की संभावना है, ठीक है, रोग होने की। ऑप्शन है ग्वाइटर, बी गलगंड, ऑप्शन सी घेंगा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। और ये जो प्रश्न है देखिए यहाँ पर 2015 से 10 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वह इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी आपको रोग हो सकता है जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो, ठीक है। ये तीनों जो है रोग होने की संभावना बनी रहती है अगर आपके शरीर में जो है आयोडीन यानी नमक की कमी होती है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। बोला जा रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन है पेप्सिन, बी एंड्रिनल, सी ऑक्सिन और ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और ये जो प्रश्न है 2016 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है। ऑप्शन है लीवर, बी अग्न्याशय, सी अंडाशय और ऑप्शन डी एंड्रिनल। और ये जो प्रश्न है 2016 सेटे में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लीवर। देखिए बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। देखिए हम लीवर को ही यकृत बोलते हैं, ठीक है। और आप सभी को ऑप्शन में जब लीवर नहीं दिखाई देगा तो यकृत दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों सेम होता है, ठीक है। लीवर या यकृत जो है दोनों एक ही होता है, बल्कि नाम जो है उसका दो होता है, ठीक है। लीवर और यकृत एक ही होता है। तो आप सभी को ऑप्शन में यकृत दिखे तो यकृत पर टिक मारना या लीवर पर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो, ठीक है। तो
5 नंबर जो प्रश्न था इसका जो सही आंसर होगा वह लीवर यानी ये यकृत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न बोला जा रहा है ऑक्सीन है और ये जो प्रश्न है देखिए 2016 और 2013 सेट एस और सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए एक हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह एक हार्मोन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, यानी दो न्यूरॉन के मध्य यानी बीच में खाली स्थान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेंड्रान, बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सान और ऑप्शन डी डेंड्राइट्स। और ये जो प्रश्न है 2017 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो सिनेप्स यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है तो किसके लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है सोचने के लिए, बी हृदय संपादन के लिए, ऑप्शन सी शरीर की संतुलन बनाने के लिए और ऑप्शन डी इनमें से सभी। और ये जो प्रश्न है 2017 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए जो हमारा मस्तिष्क होता है वह सोचने के लिए भी होता है, हृदय संपादन के लिए भी होता है, ऑप्शन सी बोला जा रहा है शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है जिब्रेलिन है तो क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन, बी वसा, सी एंजाइम और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। और ये जो प्रश्न है 2017 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? आप सभी को पता भी होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह हार्मोन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 10 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है डायेनसेफलान। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 10 नंबर प्रश्न डायेनसेफलान तथा सेर्विक भाग है। डायेनसेफलान तथा सेर्विक भाग है तो किसका भाग है? ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क के, बी मध्य मस्तिष्क के, सी पश्च मस्तिष्क के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और ये भी जो प्रश्न है बोर्ड मॉडल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वह अग्र मस्तिष्क के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है थाइमस, बी थायराइड, सी एंड्रीनल और ऑप्शन डी वृषण। ये भी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह एंड्रीनल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं, यानी जो वृषण द्वारा स्रावित होता है उसे हम उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। देखिए यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजेन और ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न बोला जा रहा है अग्न्याशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावित है? अंतःस्रावी है। अग्न्याशय का कितना प्रतिशत भाग अंतःस्रावी है? ऑप्शन है 1%, बी 2%, सी 3% और ऑप्शन डी बोला जा रहा है 4%। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह 1% हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो कौन है? ऑप्शन है सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी स्पाइनल कार्ड और ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो सेरिब्रम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सेरिब्रम। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, ग्वाइटर अथवा घेघा होता है, ग्वाइटर अथवा घेघा होता है। ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, ऑप्शन सी रक्त की कमी से, और ऑप्शन डी मोटापा से। तो देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न था वह आगे भी आ चुका है, तो आप सभी को इसका आंसर शायद पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। मैं आप सभी को पहले भी इस प्रश्न को बताया था कि आयोडीन की जो कमी से जो रोग होता है वो कौन कौन होता है, तो ग्वाइटर, घेंघा और एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वह 3 रोग होता है, होने की संभावना होता है, ठीक है। एक तो ग्वाइटर हो जाता है, हो सकता है, या घेंघा भी हो सकता है, और एक जो रोग है जिसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम गलगंड बोलते हैं, ठीक है। ये 3 जो रोग हैं वह आयोडीन की कमी से होने की संभावना जो है वह बनी रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मेरज्जू की रक्षा करती है, मेरज्जू की रक्षा करती है, कौन करती है, ऑप्शन है केसेरुक दंड, बी क्रोनियम, सी कापर्स कैल्शियम, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह कशेरुक दंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर जो प्रश्न है, देखिए बोला रहा है, गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। गर्भवती महिला के प्रसव के आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, ठीक है। मैं आप सभी को इसका आंसर बताता हूँ। ऑप्शन है वेसोप्रोसिन, बी अम्लीटोसिन, ऑप्शन सी प्रोलेक्टिन, और ऑप्शन डी थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन। तो 17 नंबर जो प्रश्न है इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी जो आंसर हो जाएगा वह अम्लीटोसिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, 18 नंबर प्रश्न, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। ऑप्शन है ग्लूकोजन के कारण, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है ग्लूकोजन के कारण, बी इंसुलिन के कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी ग्लूकोजन के कारण और इंसुलिन के कारण जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, यानी नाम किसने दिया था हार्मोन शब्द का। तो ऑप्शन है बेसिल एवं स्टार्लिंग ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, बी रॉबर्ट ब्राउन ने, और ऑप्शन सी पोर्टर ने, ठीक है, पोर्टर ने। तो जो ये प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी का, और इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक है। ऑप्शन है पेशी ऊतक, बी एपिथीलियल ऊतक, देखिए ये ऑप्शन ए पेशी ऊतक, ऑप्शन बी एपिथीलियल ऊतक, ऑप्शन सी संयोजी ऊतक, और ऑप्शन डी तंत्रिका ऊतक। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो तंत्रिका ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है 21 नंबर प्रश्न, प्यूट्रिट, देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। देखिए ये प्रश्न है बोला जा रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। ऑप्शन है एंड्रिनल ग्रंथि द्वारा, बी थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए जो 21 नंबर प्रश्न है बोला जा रहा है प्यूटरी, देखिए
पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है। देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, बी थायराइड ग्रंथि द्वारा, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह हाइपोथैलेमस द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, ऑप्शन है वृषण द्वारा, बी अंडाशय द्वारा, सी लैंगरहैंस दीपिकाओं द्वारा, और ऑप्शन डी थायराइड द्वारा। ठीक है, थायराइड द्वारा। तो 22 नंबर जो प्रश्न है ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह अंडाशय द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी प्राण इंद्रिय पाली, ऑप्शन सी डायसिफलान, और ऑप्शन डी ऑप्टिक। ठीक है, ऑप्टिक। ठीक है, तो 23 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, प्राण इंद्रिय पाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राण इंद्रिय पाली जो है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, देखिए यहाँ पर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी सेरिबेलम, सी स्पाइनल कोड, और ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है टेस्टेस्टोरान स्रावित होता है। टेस्टेस्टोरान स्रावित होता है, ऑप्शन है वृषण से, बी वृक्क से, सी अंडाशय से, और ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि से। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, वृषण से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर जो प्रश्न है देखिए बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, ऑप्शन है रक्त कोशिका, बी तंत्रिका कोशिका, सी मांसपेशियां, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 26 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह इनमें से सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए मिठाई देकर मुंह में पानी का आना, बी देखिए ऑप्शन ए मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, ऑप्शन बी छींक का आना, और ऑप्शन सी आँखों के पलकों का झपकना, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 28 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है निम्नांकित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। निम्नांकित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था, ऑप्शन है थायरॉक्सन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी सिकरेटिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोनिस। तो 28 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का आप सभी को आंसर पता भी होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकरेटिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकरेटिन जो हार्मोन है सबसे पहले हम उसका अध्ययन किए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन मैग्नीज नहीं है। निम्नलिखित में कौन मैग्नीज नहीं है, ऑप्शन है देखिए यहाँ पर आप सभी, ऑप्शन है सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, ऑप्शन बी पियामीटर, ऑप्शन सी
ड्यूरामीटर और ऑप्शन डी देख सकते हैं एरेकन वाई मीटर। तो 29 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। अब किसे माना जाता है? ऑप्शन है सेरिब्रम को, बी मेंडुला अबलांगोटा को, ऑप्शन बी आपिटिक पालिको और ऑप्शन डी इनमें से सभी को। तो 30 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, तो मेंडिला अबलांगोटा को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बोला रहा है पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है। पराग नलिका का बीजांड की तरफ जाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन है जलानुवर्तन, बी गुरुत्वाकर्षण, सी प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन प्रकाशानुवर्तन, ऑप्शन डी रासायनिक अनुवर्तन। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका रासायनिक अनुवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन है आकीजन, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आकीजन, बी जिबक्लिन्स, ऑप्शन सी एथिलीन और ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा। तो 32 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एथिलीन जो है फल पकाने का कार्य करता है, ठीक है, इसलिए फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है जो एथिलीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर प्रश्न, यानी इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन बोला जा रहा है, यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है। श्वास कोशिकाएं क्या बनाती है। ऑप्शन है सिनेप्स, बी न्यूरिकेलस, ऑप्शन सी मेंडुलरी सीथ और ऑप्शन डी तंत्रिका तंतु। तो देखिए ये जो हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव है, और आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मैं इसका आंसर आप सभी को भी बता ही देता हूँ। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, न्यूरिलेक्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूरिलेक्स, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 33 नंबर पर जो प्रश्न था बोला रहा था श्वास कोशिकाएं क्या क्या बनाती है, तो न्यूरिकेल्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूरिलेक्स। चलिए तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है, ठीक है। और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आप सभी को इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।